हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स गुरु सिकंदराबाद में। कल हमने किया था, कहाँ तक के क्वेश्चंस किए थे? ग्रुप स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। और ग्रुप के हमने एग्जाम्पल सारे कर लिए थे, एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में 2 का फर्स्ट? प्रूव दैट द सेट ऑफ all complex number be a group with respect to addition। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ए प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट होते हैं इसके, और जहां ए और बी क्या है, रियल नंबर्स। हम दो चीज पढ़ेंगे इसमें, एक तो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, एक पढ़ेंगे गाउसियन इंटीजर। इसमें भी ए प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट होते हैं, इसमें भी ए प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट होते हैं। बस चेंजिंग क्या होती है हमारे पास, यहां पर ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और यहां पर ए बी क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अगर ए और बी इंटीजर्स है तो क्या बोलेंगे, गाउसियन इंटीजर बोलेंगे, और ए और बी अगर रियल नंबर्स है तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो ऑपरेशन एडिशन दिया हुआ है, लिख देंगे वी नो द सेट सी ऑफ all complex number is called a group if it satisfied the following property। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, हम दो एलिमेंट लेते हैं सेट के, ठीक है। लेट कर लिया a1 प्लस आई बी वन बिलोंग, a1 प्लस आई बी वन कॉमा a2 प्लस आई बी टू बिलोंग कर रहा है सी को। तो इंप्लाइज a1 प्लस आई बी वन, a2 प्लस आई बी टू, a1 प्लस a2 प्लस आई बी वन प्लस बी टू, ये बिलोंग करेगा सी को। तो एम्प्लाइज सी इज क्लोज्ड। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लेट कर लिया हमने a1 प्लस आई बी वन, a2 प्लस आई बी टू, a3 प्लस आई बी थ्री बिलोंग कर रहा है सी। तो सो a1 प्लस आई बी वन प्लस a2 प्लस आई बी टू, a3 प्लस आई बी थ्री, a1 प्लस आई बी वन प्लस a2 प्लस a3 प्लस आई बी टू प्लस बी थ्री, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस आई बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, एंड a1 प्लस आई बी वन, a2 प्लस आई बी टू, a3 प्लस आई बी थ्री, a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, a3 प्लस आई बी थ्री, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस आई b1 प्लस b2 प्लस b3। तो लिख देंगे इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ फॉलो।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कल भी बताया था हमने कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन के लिए वो 0 होता है। तो लेट कर लिया a प्लस आई बी और 0 प्लस आई 0 बिलोंग करा सी को। a प्लस आई बी 0 प्लस आई 0 a प्लस 0 प्लस आई b प्लस 0 इजकल टू a प्लस आई बी। तो एम्प्लाइज 0 प्लस आई 0 बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या पढ़ा है इनवर्स में हमने? एडिट इनवर्स कैसे निकालते हैं हम? एलिमेंट के आगे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो लेट कर लिया a प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी बिलोंग करा सी को। a प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी ए माइनस ए प्लस आई बी माइनस बी 0 प्लस आई 0 बराबर आइडेंटिटी। एम्प्लाइज माइनस ए माइनस आई बी बी एंड इनवर्स ऑफ ए प्लस आई बी। तो लिख देंगे हैंस सी कॉमा प्लस बी ए ग्रुप। सी कॉमा प्लस का मतलब है सी तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट और ऑपरेशन हो गया एडिशन। इसी का सेकंड पार्ट है द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। प्रूव दैट द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल numbers is a group with respect to operation addition। रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? जो P अपॉन Q टाइप के होते हैं, जहां पर Q कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो Q से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो हम क्या लेंगे? A B C D एंड सो ऑन। क्योंकि हमें पता नहीं है ए के बाद एग्जैक्ट क्या आएगा हमारे पास में रेशनल नंबर, तो इसलिए हम ए बी सी डी रियल नंबर के सेट में भी ए बी सी डी लेते हैं। और ऑपरेशन दे रखा है हमें एडिशन, लिख देंगे द सेट क्यू इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट कर लिया ए कमा बी बिलोंग करा क्यू को। ए प्लस बी बराबर इम्प्लाइज क्यू इज क्लोज्ड। दूसरा आएगा हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। लेट कर लिया ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करा क्यू को। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी एम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ फॉलो। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेट कर लिया ए कॉमा 0 बिलोंग करा क्यू को, तो ए प्लस 0 बराबर ए बराबर 0 प्लस ए
0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट कर लिया ए कमा माइनस ए, बिलोंग करा क्यू को, ए प्लस माइनस ए बराबर आइडेंटिटी एम्प्लाइज माइनस ए बी इनवर्स ऑफ ए, तो लिख देंगे हैंस क्यू कॉमा प्लस बी ए ग्रुप। ये हमारा आंसर है। हम देख रहे हैं कि जो सेकंड पार्ट किया है हमने, इसमें हमने डेफिनेशन ही लिख दिया इनडायरेक्टली। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी को जोड़ा क्या आएगा हमें क्या पता, लेकिन इतना पता है ए बी अगर रेशनल नंबर है तो ए रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार एसोसिएटिव लॉ में आइडेंटिटी में इनवर्स में इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहीं से कर देंगे थर्ड पार्ट को भी। उतार लीजिए पहले से। जिसका थर्ड पार्ट है यहां ला डाल देंगे थर्ड। ठीक है, और यहां क्यू के स्थान पर कर देंगे क्या, आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्यू के स्थान पर कर देंगे आर, कोई अंतर नहीं होगा, आर आर आर, यहां भी आर और यहां भी आर और यहां भी आर और यहां भी आर। तो यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर्स दोनों के क्वेश्चन कैसे हो गए, बिल्कुल एक जैसे हो गए मेरे पास। R0 दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। इसी का चौथा पार्ट है। तो सेट R0 of all non-zero real numbers be a group with respect to multiplication। तो R0 के अंदर सेम ABCD, तो सेट R of all non-zero real numbers is called a group if satisfy the following property, closure property। तो क्या करेंगे हम, लेट कर लिया हमने ए कमा बी बिलोंग करा है R0 को, हमने ए इंटू बी किया, ए भी आ गया, ये भी R0 को बिलोंग करेगा, तो एम्प्लाइज R0 इज क्लोज। एसोसिएटिव लॉ के अंदर फिर 3 एलिमेंट लेंगे हम, ये इसी के अंदर क्यों कर रहे हैं, जिससे आपको ये लगे कि हाँ भी कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी है हमें।
ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है R0 को, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी बराबर ए बी सी, एंड ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए बी इंटू सी बराबर ए बी सी। तो सो ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, तो इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ फॉलो। आइडेंटिटी की बात करेंगे हम। लेट कर लिया ए कमा 1 बिलोंग कर रहा है R0 को, ए इंटू 1 बराबर है 1 इंटू ए, तो सो 1 भी आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स की बात करते हैं। एयर 1/a ले लिया हमने R0 के अंदर। देखिए एक ऐसा नॉन जीरो है तो 1/a एग्जिस्ट करेगा, इंटू 1/a, a/a इजकल टू 1 आइडेंटिटी, तो सो 1/a इज इनवर्स ऑफ ए, तो हेंस R0 कॉमा डॉट बी ए ग्रुप। तो हम देख रहे हैं कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है हमारी। The set of all even numbers with zero is a group। इवन नंबर को हमने 2i से रिप्रेजेंट कर लिया, -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। टू कमा 4 बिलोंग कर रहा है 2i को, तो 2 + 4 इक्वल टू 6, ये भी बिलोंग करेगा 2i को, तो सो 2i इज क्लोज। टू 4 6 बिलोंग कर रहा है 2i को, 2 + 4 + 6 बराबर 2 + 10 बराबर 12, एंड 2 + 4 + 6 बराबर 6 + 6 बराबर 12, तो सो 2 + 4 + 6 बराबर 2 + 4 + 6, इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ फॉलो। 2 + 0 बराबर 2 बराबर 0 + 2, तो 2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 2 -2 बिलोंग कर रहा है 2i, 2 + -2 बराबर 2 - 2 बराबर 0 आइडेंटिटी, -2 भी इनवर्स ऑफ 2, तो हेंस 2i + b ए ग्रुप। तो देख रहे हैं हम कि जो है ना एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, तो सारे ही क्वेश्चन उसी तरीके से हो रहे हैं हमारे। इसी प्रकार इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें m का मल्टीपल लिया हुआ है। थर्ड पार्ट करें नेचुरल नंबर्स। ये होगा हमारे पास में तीसरे का थर्ड। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स be not a group
is not a group. With respect to addition and multiplication, but it be a semi group. With respect to addition and मल्टीप्लिकेशन. नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन. काउंटिंग्स यानी कि फॉर एडिशन. हम पहले एडिशन की बात करेंगे. द सेट एन इज कॉल्ड ए ग्रुप if it satisfied the following property. First, क्लोजर प्रॉपर्टी. लेट कर लिया 2,3 बिलोंग कर रहा है n को, तो 2 + 3 = 5 ये बिलोंग करेगा n को, implies n is close. सेकेंड, एसोसिएटिव लॉ. क्या करेंगे एसोसिएटिव लॉ में? 3 एलिमेंट लेते हैं एसोसिएटिव लॉ के अंदर. 2 3 4 बिलोंग कर रहा है n को. 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 7 = 9 और 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9. implies 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4 implies associative law follow. Identity. लेट कर लिया 2, e बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर. हम आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, वो 1 0 दे नहीं रखा इसके अंदर. तो 2 + e बराबर 2, तो implies e = 2 - 2, तो implies e बराबर 0, not belongs to n, तो implies आइडेंटिटी not exist. तो सो n be not a group with respect to addition. लिख देंगे बट क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव लॉ फॉलो. तो हेंस n be a सेमी ग्रुप with respect to एडिशन. देखिए अगर 2 प्रॉपर्टी फॉलो होती है केवल तो सेमी ग्रुप. सेमी का मतलब आधा होता है, ठीक है. लेकिन यहां पर सेमी ग्रुप का मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ फॉलो होना. आइडेंटिटी इनवर्स अगर नहीं हो रही है कोई सा एक भी या दोनों ही नहीं हो रहे हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो तो ग्रुप को बोलेंगे क्या? सेमी ग्रुप. इसी प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाएंगे. अब हेड डालेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन. The set n is called a
group with respect to multiplication if it satisfied the following property. First, closure property. Let clear 2, 3 बिलोंग करा इनको, 2 into 3 बराबर 6, ये भी बिलोंग कराएगा इनको, तो implies n is closed. Second, associative law. Let clear 2, 3, 4 बिलोंग करा n को, 2 into 3 into 4 बराबर 24, 2 into 3 into 4 24, 2 into 3 into 4 बराबर 2 into 3 into 4 implies associative law follow. Existence of identity. Let clear 1, 2 बिलोंग कर रहा है n को, 1 into 2 बराबर 2, तो implies 1 is identity element. Existence of inverse. Let कर लिया 2, 2 इनवर्स बिलोंग करा n को, 2 into 2 इनवर्स बराबर 1, तो 2 इनवर्स बराबर 1/2, नॉट बिलोंग्स टू n, तो implies inverse of 2 is not exist, तो implies n be not a group with respect to multiplication, but closure property and associative law. Follow in n, so implies n is semi group with respect to multiplication. तो इसमें क्या कह रहे थे क्वेश्चन के अंदर कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है n से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं है, लेकिन सेमी ग्रुप है. ग्रुप नहीं है का मतलब ग्रुप की सारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, सेमी ग्रुप है मतलब 2 कंडीशन फॉलो हो रही. द सेट n इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ सैटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, 2 हमने नेचुरल नंबर लिए, ऐड किया, नेचुरल नंबर ही आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी. एसोसिएटिव लॉ, 3 नेचुरल नंबर्स लिए, तीनों को एक बार इस क्रम में ऐड किया, एक बार इस क्रम में ऐड किया, दोनों बराबर आएंगे, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो गया. आइडेंटिटी में हमें जीरो तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो हमने 2 और e ले लिया आइडेंटिटी, तो 2 + e कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, आइडेंटिटी है. तो e का मान निकाला, 0 आ गया, 0 तो n के अंदर है नहीं, तो आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब n इज नॉट ए ग्रुप. जहां भी जो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई वहीं लिख देंगे आगे कि वो ग्रुप नहीं है. तो बट क्लियर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव लॉ तो फॉलो हो रही है n के अंदर, एसोसिएटिव लॉ फॉलो इन n, तो हेंस n बी ए सेमी ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो n ग्रुप कहलाएगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. कब, अगर ये 4 कंडीशन फॉलो हो. पहली प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी, 2 और 3 बिलोंग करें n को, प्रोडक्ट भी 6 आ गया n के अंदर होगा. एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट ले लिए, एक बार इसका में प्रोडक्ट किया, एक बार इसका में प्रोडक्ट किया, दोनों बराबर आ गए, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो गया. आइडेंटिटी के अंदर 1 और 2 हमने नेचुरल नंबर के अंदर लिए, 1 into 2 किया, 2 आ गया, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया.
इनवर्स में 2 और 2 इनवर्स ले लिए, 2 इंटू 2 इनवर्स आइडेंटिटी होना चाहिए, लेकिन 2 इनवर्स निकाल देते 1/2 आता है, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो इनवर्स 2 का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एन नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लेकिन क्लियर प्रॉपर्टी एससीएट तो फॉलो हो रहे थे, तो एन क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उतारो इसे। इसके बाद हम इसमें करेंगे अभी तो कर ही नहीं है हमें इससे आगे। ये था हमारे पास तीसरा तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन किए हमने आज, ठीक है ना। तो दूसरे के अंदर 4 पार्ट थे, तीसरे के अंदर 3 पार्ट है, तो यानी कि 7 पार्ट है हमारे पास से टोटल मिला 7 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें से हमने तीसरे का सेकंड होमवर्क में है आपके में। तो इससे आगे क्वेश्चंस जो है हम कल करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग, मैंने बोला था सभी से, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर तो है ही है हमारे क्वेश्चन ये, ठीक है? आप चाहो कंटिन्यूसली क्लास, ठीक है, पीडीएफ भी चाहो नोट्सों की, लाइव क्लासेस भी करना चाहते हो, तो हमारे जो ऐप है मैथ्स गुरु सिकंदराबाद, उससे आप क्या करें, डाउनलोड करें, ठीक है। वो प्ले स्टोर पर भी मिलेगी आपको और गूगल पर भी मिलेगी। गूगल पर जाओ, टाइप करोगे मैथ्स गुरु सिकंदराबाद, तो हमारा लोगो आ जाएगा मैथ्स गुरु सिकंदराबाद, ठीक है ना। उसके बाद वो उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा डाटा मिलेगा, 6 महीने के लिए अवेलेबल होगा वो डाटा आपके लिए। आप एक वीडियो को जितनी मर्जी इतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। 6 महीने तक उस पर सारी वीडियोज रहेंगी और सारे पीडीएफ्स रहेंगे हमारे पास, ठीक है ना। और 6 मंथ, कौन से 6 मंथ है, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे ना उससे 6 महीने तक आप देख सकते हो, ठीक है। सारी बुक्स होंगी, 1st सेम, 3rd सेम, 5th सेम, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड करें, बाकी काम हम कल करेंगे इसमें।